राजस्थान का उदयपुर जिला मुख्यालय के करीब 40 किलोमीटर दूर मावली विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है लोपड़ा। इस गांव की आबादी करीब 2500 लोगों की है। जिस घटना की हकीकत हम जानने के लिए वहां गए, उस घटना को सोचते हुए भी दिल दहल जाता है कि आखिर गांव का एक 20 साल का आम सा साधारण सा दिखने वाला कोई लड़का इतना खतरनाक अपराध कैसे कर सकता है। एक महज 8 साल की आदिवासी बच्ची का अपहरण करके उसके साथ में बलात्कार करता है, फिर गला घोंट के मार देता है। उसके बाद फिर उसके साथ बलात्कार करता है और फिर उसके शरीर के 10 टुकड़े कर देता है और उसके कटे हुए शरीर को उसके घर के सामने बने एक खंडहर में फेंक आता है। बच्ची के शरीर को खंडहर में फेंकने में साथ उसके माता पिता भी देते हैं। सुनकर दिल दहल जाएगा। इस घटना की पूरी जानकारी लेने के लिए हम लोपड़ा गांव रवाना हुए। मुख्य हाईवे की सड़क से यह गांव करीब 5 किलोमीटर अंदर है। सिंगल रास्ता, झाड़ियों से हटा हुआ, आसपास कच्चे मकान बने हुए हैं। सड़क पक्की है, लेकिन जो मकान हमको दिख रहे हैं वो कच्चे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे सभी किसानों के मकान हैं। एक स्कूल भी है रास्ते में दिखाई पड़ता है। गाड़ी रोककर हमने पूछना चाहा कि जिस बच्ची की हत्या हुई उसका मकान कहाँ है। एक अधेड़ सा युवक गाड़ी के पास आकर रुकता है। हमने जैसे ही कुछ बोलना चाहा, उसने बोलने के पहले इशारा करके बता दिया, ये सड़क का आखिरी गली में जो मकान है। हम समझ गए, वो भी समझ गया। वो समझ गया कि हम किस बारे में उससे पूछना चाह रहे हैं। गाड़ी खड़ी करके हम पैदल पैदल आगे बढ़ते हैं। आगे का माहौल कुछ तनाव और भारी भारी सा महसूस हुआ। एक चौक में पंडाल लगा हुआ है। सामने कुर्सी पर एक 8 साल की बच्ची का फोटो लगा हुआ है। आगे धूप अगरबत्ती चल रही है। पास के ही कोने में एक बेसुध सा युवक बैठा हुआ है। शायद वो बच्ची का पिता लग रहा था। अंदाजा हमारा सही निकला, वो बच्ची का पिता ही था। पंडाल में करीब 15-20 गांव के ही लोग थे। हम भी बैठ गए। बच्ची के पिता से बात करनी चाहिए तो वो ज्यादा कुछ नहीं बोल सका, बस इतना ही कहा। आगे कहीं नहीं कह सकते। आइए अभी 4 बजे वो मोटो पापा रहे वहाँ कूड़ा पे जा रही थी और 4 बजे के मंदिर वहाँ से कहीं हो गई। हर एक शख्स गांव का जो वहां पर बैठा हुआ था, उसके मुंह से सिर्फ 2 ही शब्द निकलते थे। वो ऐसा कि ऐसा आखिर कोई कैसे कर सकता है, और दूसरा कि इस कृत्य की सजा सिर्फ फांसी ही होनी चाहिए। मारो, फांसी लगे न मारो। फांसी बोलते लोग वहाँ पे, और वो देख रहा नहीं। एनकाउंटर होगा तो अच्छा होगा। जिस पंडाल में बैठक लगी है वहाँ लोग आते हैं गांव के। उस बच्ची की तस्वीर के आगे फूल माला पहनाते हैं और बैठ जाते हैं। कभी सरकारी अफसर आते हैं तो कभी नेता आते हैं। सब सांत्वना देते हैं, लेकिन सबको पता है कि जो अपराध हुआ है वो सदियों में भी कभी देखने को नहीं मिलता। इसी पंडाल के आगे गली में करीब 20 कदम दूर उस मासूम बच्ची का घर है। लकड़ी के जुगाड़ से बना हुआ फाटक, 2 कच्चे पक्के रूम का मकान के अहाते में करीब 7-8 महिलाएं बैठी हैं। उन्हीं के बीच में मुंह को कपड़ा ढांके बेसुध सी एक महिला सहारा लेकर बैठी हुई है। अहाते में ही उसके आसपास और भी महिलाएं हैं। सब चुप हैं। थोड़ी थोड़ी देर में माँ की सिसकियां निकल जाती हैं, कभी रोने की आवाजें आती हैं। 4 भाइयों के बीच सबसे छोटी बहन, जो कल तक इस अहाते में खेलती थी, फुदकती थी, अब वो नहीं है। माँ के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, फांसी। मारो, फांसी लगे न मारो। और भी वेगा बना रहे परिवार मोटे गांव में नहीं जानो हे हे भाई बन तो ही से वाकई पण अबे अतरो मांगी नहीं जाना कीधो आनी फोटो आनी। फांसी दो, बस इससे कम कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ
फांसी। ये माँ के पहले और आखिरी शब्द। वो बार बार समझ के भी खुद को समझा नहीं पा रही कि आखिर मेरी बेटी का कसूर क्या था, उसके साथ ऐसा व्यवहार आखिर क्यों हुआ। बलात्कार करके शरीर के 10 टुकड़े, आखिर कौन अपनी बच्ची के साथ ऐसा हादसा भुला पाएगा। गांव के हर शख्स का बस यही कहना है कि वो पिछली 4 रातों से सोए नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने बच्ची के टुकड़ों में कटी हुई लाश को देखा है। लोपड़ा गांव के जो लोग हैं आदिवासी हैं, बहुत साधारण से, न चंट न चालाक, अपनी मौज में रहने वाले, न किसी से दोस्ती न किसी से बैर। ज़्यादातर मजदूरी या फिर सिजारी का काम करते हैं। सिजारी यानी कि खेतों में काम करने वाले किसान, खेत किसी और के, मजदूरी किसी और की। कच्चे मकान हैं ज़्यादातर, इक्का दुक्का पक्के मकान भी कहीं दिख जाते हैं। आखिर उस छोटी बच्ची का क्या दोष? क्या सिर्फ इतना कि वो एक गरीब आदिवासी की बेटी है जो सड़कों पर खिलंदड़ सी खेलती है, दौड़ती है, गांव की गलियों में घूमती है, चहचहाती रहती है? क्या ये उसका कसूर? अरे स्कूल भी तो दूर नहीं है, महज 100 कदम दूर। स्कूल जहां वो बच्ची पढ़ती है वहां के अध्यापक भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। कल तक वो मासूम हमारे बीच में थी और आज ऐसी घटना कोई सोच भी नहीं सकता। सिंसियर बच्ची थी और स्कूल भी आती थी, कम बोलती थी, काम देते वो कर लेती थी। कुछ समय से क्या है कि 5-10 दिन से वो नहीं आ रही थी स्कूल, वो उसी दिन आई और पढ़ाते। जब मैंने हाजिरी ली उसमें मैंने बोला था उस बच्ची को कि बेटा तेरे घर पास में, स्कूल के पास में, तू क्यों घर पे रहती क्या? तो पता चला वो कुछ दिन से अस्वस्थ थी, इसलिए ना आज आई है। उस दिन पढ़ाया पूरे दिन साथ में और छुट्टी होगी, छुट्टी के हिसाब से हम भी चले गए घर और वो भी अपने घर गई। ऐसी किसी को कुछ आशंका थी नहीं, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे कभी किसी तरह की अप्रिय घटना सुनने में नहीं आई। इस स्कूल से करीब 150 कदम दूर और हम बढ़ते हैं, उस दरिंदे का मकान है। उसका मकान जहाँ एक चौक है, आपको यकीन नहीं होगा, चौक के ठीक सामने एक मंदिर है। इस पूरे चौक में आसपास में मकान इस तरीके से बने हुए हैं कि हम इसको एक मोहल्ला कह सकते हैं। मोहल्ले में मकान है। आखिर मोहल्ले में बने हुए ऐसे मकान में कोई इतनी भयानक हरकत कैसे कर सकता है? ये सोचकर दिल दहल जाता है, ताज्जुब भी होता है। मकान है, पक्का है, बाहर बने हुए बाथरूम है। कोई बताता है कि इसी मकान में उस दरिंदे जिसका नाम कमलेश है, उसने इस वारदात को अंजाम दिया। बहला फुसला कर बच्ची को सबकी नज़रों से बचाकर घर के अंदर ले गया, बलात्कार किया, गला घोंट के मार दिया। उसके बाद फिर उसके साथ बलात्कार किया। यही नहीं, उसके शरीर के 10 टुकड़े कर दिए, सर धड़ से अलग कर दिया, फिर हाथ पांव, और हाथ पांव के भी 2-2 टुकड़े। इसी घर में उस वैशी के माँ और बाप भी रहते हैं। जब उन्हें अपने बेटे की करतूत का पता चला तो बजाय उन्होंने बेटे को पुलिस के हवाले करने के, उसके इस घिनौने अपराध को ढांकना चाहा। इस अपराध में उन्होंने साथ दिया। उन्होंने अपने सामने उस खंडर में उस बच्ची की लाश को फेंक के आ गए। मासूम का ये हाल आखिर कोई कैसे सोच सकता है? कहते हैं आरोपी कमलेश दिन भर मोबाइल में पोर्नोग्राफी देखा करता था। माँ बाप ने रोका नहीं, माँ बाप ने ध्यान नहीं दिया। नतीजा इतना भयानक। अब चाहे लाख नेता आए, अधिकारी आए, सांत्वना दें, सरकार सहायता दे, लेकिन उस बच्ची के माँ बाप के उन जख्मों को शायद कोई नहीं भर सकता। अगर नॉर्मल मौत हो तो दिल को तसल्ली भी दे देते हैं, लेकिन जिस हालत में बेटी मिली, उस बेटी के ऐसे हश्र को आखिर कोई कैसे भुला सकता है?